Welcome student, welcome to new topic data handling. This is the third chapter of class 7th. So डाटा हैंडलिंग से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला दिमाग में यही ख्याल आता है कि डाटा हैंडलिंग क्या होती है। डाटा हैंडलिंग बेसिकली जब हम कोई डाटा इकट्ठा करते हैं। अब ये डाटा क्या होता है बच्चों को समझ नहीं आता है। तो जैसे मैं ये सिंपल सी बात आपसे करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। टेम्परेचर ले लेता हूँ मैं डिग्री सेल्सियस में 3 दिन का, ठीक है। तो मान लो आ गया 70 डिग्री सेल्सियस, या फिर अब मेरे पास आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये टेम्परेचर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे किसी ने पूछा कि ये टेम्परेचर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं टेम्परेचर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर से मुझे ये पता चल जाए कि एवरेज टेम्परेचर क्या आया है। अब एवरेज, दिमाग में एक एवरेज आ जाती है कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि जितने दिन का मैंने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, मैंने उतने से क्या करूँगा, उनको ऐड कर दूंगा, और जितने दिन का किया उतने दिन से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, मेरा एवरेज आ गया। बात समझा कि जैसे मैं क्या करूँगा, 15 प्लस 17 प्लस 20, ये 3 दिन का टेम्परेचर मैंने रिकॉर्ड किया। अब मैंने एवरेज टेम्परेचर निकालना है, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब कितना हो गया, ये 37, और कितना हो गया 42, 52 अपॉन 3। अब मैं इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.3 ले लीजिए डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर इसका आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही टेम्परेचर जो हमारे पास आया है, दिस इज कॉल्ड एवरेज टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको, एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर। और अगर हम उसे एवरेज टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अर्थमेटिक मीन और मीन भी कहते हैं हम इसे। क्लियर, बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, मीन क्या हुआ, मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, और मीन एक ही बात है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन observations divided by number of observation, divided by number of observation। क्लियर होगी बात, यही तो हो गया नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या लेती है हमने 15, 17 एंड 20, और हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी बार लिया, तो 1 2 3 3 टाइम्स लिया, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द मीन और द अर्थमेटिक मीन, इसे हमें कहेंगे। नाउ हमारे पास आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना था हमारे पास 20, इसी की बात कर रहा हूँ, और लोएस्ट कितना था 15, इनको माइनस कर दिया, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस इज द रेंज ऑफ द डाटा। जो डाटा हमने लिया उसका रेंज क्या हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर, समझा गया आपको। दो चीज़ें इस एक्सरसाइज में आपको अभी करनी है, दैट इज द अर्थमेटिक मीन एंड रेंज ऑफ द डाटा। नाउ मूव ऑन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी है, 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, question number 1, that is find the range of the height of any 10 student of your class। यानी कि आपने 10 स्टूडेंट लेना है, उनकी उसका रेंज निकालना है, आपने उसकी हाइट लेनी है, और देन यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज। तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन कि अगर आप इसमें क्या करेंगे कि अगर मान लो कि किसी बच्चों की हाइट 150 है, किसी की 147 है, किसी की 155 है, ओके 152 है, 160 है, या 154 है, 151 है। सो आप 10 स्टूडेंट की ले सकते हैं। सेंटीमीटर में हाइट है ये, 150, 147, 155, तो ऐसे करके आप ले रहे हैं। कितना हो गया 3 3 6 7, ये कितना हो गया, मान लो 148, देन आपका 149, देन 157। सो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कितना लेंगे आप, हाईएस्ट आप लेंगे। अब इसमें देखना हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट वैल्यू इज दैट इज 160, एंड द लोएस्ट वैल्यू कितना होगा, लोएस्ट कितना है 148। तो रेंज अगर आपने निकालनी है, क्या निकालनी है आपने, रेंज इज इक्वल टू होगा 160 माइनस 148, इट बिकम्स
12 सेंटीमीटर। तो मैंने ये सारा सेंटीमीटर में लिया है, मैंने आपको पहले बताया था सेंटीमीटर में लिया है, ठीक है। बात समझाएगा आप। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, ये कोई भी आप ले सकते हैं, एवरेज आप कुछ भी ले सकते हैं। वो आपको बिल्कुल ध्यान ये रखना है कि आप अपनी क्लास में जो हाइट एवरेज है, जैसे आपको आपकी हाइट पता है, तो उतने ही हाइट के बच्चों की आपने निकालना है इसमें। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? Question number 2 is organize the following marks in the class assessment in tabular form. तो ये कुछ tabular form में लेना है। tabular form का मतलब है टेबल। सो tabular form में आपको टेबल मतलब आपको क्या करना है, इस डाटा को इस टेबल में लाना है। अब इसमें मैं बता दूं कि टैली मार्क क्या होता है। यानी कि आपको ये देखना है कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 9 तक इसमें आपको नंबर दे रखे हैं। ये देखना है कितनी बार आ रहे हैं। जैसे आप टेबल में देखें तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा, 4। तो 4 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो उसमें 1 लगा दीजिए। फिर 6 कितनी बार आ रहा है, तो 1। तो भी ऐसे से लगाते जाइए आप। फिर उसके बाद 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो उसको लगा दीजिए। एक एक करके ऐसे नोट करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे से अगर आप पूरे को इसको देखेंगे तो मैंने इसको अरेंज कर दिया डाटा को, जैसे 1 2 2 3 4। तो मैंने ये देखा कि 1 मेरे पास 1 बार आ रहा है, 2 हमारे पास 2 बार आ रहा है, 3 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है, 4 हमारे पास 4 टाइम आ रहा है, 5 हमारे पास 4 टाइम आ रहा है, ठीक है। और 5 कितना आ रहा है, 4 टाइम ही आ रहा है। कैल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है। सॉरी, ये कितनी बार आ गया, 5 टाइम आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास 4 टाइम आ रहा है। अब उसमें से देखिए कि कितनी बार दिया, डाटा में देखना है आपने। डाटा आपको दे रखा है ना, जो डाटा आपको इसमें दे रखा है, इसमें आपने चेक करना है। ये जो डाटा दे रखा है, देखो क्या, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। इसमें से देखना है आपको कि कौन कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार, 4 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें से निकाल लिया है। जी 2 टाइम आ रहा है, ये 1 टाइम आ रहा है, ये भी 1 टाइम आ रहा है। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये 1 टाइम 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, ये 4 हो गया, फिर 2 टाइम आ गया, फिर 1, फिर 1। कितना हो गया ये, 1 3 4 8 13 और 6, 3 और 5 8 हो गया, 13 और 4 17। एक ज़्यादा आ गया। सो कौन सा वाला ज़्यादा हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। 1 मिनट। 1 2 3 4 5 और कौन से वाला इसमें हम चेक कर इसमें। इसमें हमने देखा कि जो 4 है वो 3 टाइम हमने इसमें 4 लिख दिया था, तो ये 3, तो ये टोटल कितना हो गया, 20, ठीक है। तो अब आपको क्या आंसर देना है, विच नंबर इज द हाइएस्ट, विच नंबर इज द हाइएस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, विच नंबर इज द हाइएस्ट। इसका मतलब 5 इज द हाइएस्ट। फिर है विच नंबर इज लोएस्ट, सेकंड का आंसर क्या होगा, विच नंबर इज लोएस्ट। इसका मतलब कौन सा है लोएस्ट, लोएस्ट आपके पास कौन कौन सा है वो आपने लिखना है। इसमें नंबर इज लोएस्ट में 1 आएगा, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले में 9 आएगा, क्योंकि आपको देना है कि कौन से मार्क्स क्या है। 9 जो है हाईएस्ट है एंड 1 जो है लोएस्ट मार्क्स है, ठीक है। कितनी बार आ रहा है ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है नंबर कौन सा ज़्यादा कम है। रेंज क्या होगा, थर्ड में आता है रेंज, तो रेंज आपके पास आएगा 9 - 1 दैट इज 8 इज द रेंज ऑफ द डाटा। देन फोर्थ आपको आता है अर्थमेटिक मीन, तो फोर्थ में आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। इसका अर्थमेटिक मीन इन सबको ऐड कर देना है, जितना भी आपको दे रखा है, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। इसको आपने डिवाइड कर देना किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 20। तो ऐड कर लीजिए, अगर इसको सारे को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स, ये आपके पास आता है 100
और डिवाइड बाई 20 कट जाता है तो ठीक, तो अर्थमेटिक मीन इसका 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ आ गई। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 + 1 + 2 + 3 + 4। क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, तो इनका मीन निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 5 हो गया टोटल, 1 2 3 4 5। तो ऐड कर लो इनको, कितना हो गया? 7 10 10/5 कट गया, 1 ज़ा 2 ज़ा 2। इसका आंसर कितना आ गया? 2। सिमिलरली मीन निकालना 4th आपने खुद करना है ना। मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर, हम आगे चलते हैं 5th पे। फ्लोइंग टेबल, एक टेबल आपको दे रखा बुक में, आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है टेबल, प्लेयर ए ने इतने मैच खेले हैं, बी ने इतने खेले हैं एंड सी ने, ए ने इतने गेम खेले हैं, बी ने इतने खेले हैं, सी ने इतने खेले हैं, आपको दिया हुआ। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको बना दूं। चलो ठीक है, ऐसे करके आपको दे रखा है और आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ये 2 और ये 3 आपको दे दिए हैं। ये हो गया आपका प्लेयर, गेम गेम गेम, 4 गेम का डाटा दे दिया प्लेयर। ठीक है, ये गेम, ये भी गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4। ये हो गया ए बी एंड सी। ये कितना हो गया? 14। इसने यहाँ पे 16 स्कोर किया है, यहाँ पे 10 स्कोर किया है और यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11। डू नॉट प्ले, यहाँ पे डू नॉट प्ले, यहाँ पे नहीं खेला ये। और ये 13। अब आपसे क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन द एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड। अब ए ने जितने नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर किए हैं उसका मीन निकालना है। मीन किसका? ए का। ए का मीन निकालना हमने, तो क्या हो जाएगा? 14 + 16 + 10 + 10 डिवाइड बाय 4। कितना हो गया? 10 10 20 30 36 40 50 50/4। डिवाइड कर लो इसको, कितना आएगा? 2। ये आएगा 25 25/2, तो 12.5 आ जाएगा इसका। तो उसका मीन स्कोर ये आ गया। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4। अब सी का किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, बिकॉज एक मैच में तो खेला ही नहीं है, तो इसका मतलब किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो इसका आंसर होगा 3। अच्छा, सी का एवरेज स्कोर क्या आ जाएगा? फिर मीन निकाल लो इसका। सी का कितना हो जाएगा? 8 + 11 + 13 डिवाइड बाई 3। कितना हो जाएगा? ये 24। ये 24 हो गया। और 8 32 30/2/3 कितना आ गया? 10.6। इतना ही आ गया ना, क्योंकि अगर इसको करेंगे आप तो इतना ही आएगा एवरेज। फिर थर्ड में पूछा है बी प्लेड इन ऑल फॉर्मेटिव, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। थर्ड में पूछते हैं कि बी सारे मैच खेला, तो 0 प्लस बेचा तो उसने 0 लिया, खेला तो है मैच वो, तो उसका 4, इसका काउंट किससे डिवाइड होगा? 4 से। तो कितना हो गया? 10 18 18/4। कितना आ गया 18/4 करने से? 2 से कट गया 9, तो 9/2 इट मीन 4.5। क्लियर? इसका एवरेज स्कोर 4.5 आया। अब लास्ट बताओ हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। फोर्थ में पूछता हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो बेस्ट परफॉर्मर इज कौन सा होगा? ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ये बात समझाई? ये आपने ध्यान रखना है इस बात को। क्लियर हो गया आपको? देन फिर बहुत आसान है ये क्वेश्चन, पर आसान तभी है जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in science test are 85, 76, 90, 85, 99, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and lowest. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर
6 है। एक साइंस टेस्ट हुआ, उसमें बच्चों ने मार्क्स लिए 75, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75, ये मार्क्स लिए उन्होंने। ठीक है, नाउ फर्स्ट आंसर देना है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का, हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है? हाईएस्ट मार्क्स इसमें आप डाटा में देखो कितना हो गया 95, एंड लोएस्ट मार्क्स कितना है? लोएस्ट मार्क्स दैट इज 39। सेकंड होता है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, रेंज निकालनी है। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 95 माइनस 39 कितना हो जाएगा? और ये 56 मार्क्स हो गया। अब क्लियर? मीन ऑब्टेन बाय द ग्रुप, अब मीन निकालना है इसका। थर्ड क्या करना है? मीन निकालना है इसका। तो उसका मीन निकालने के लिए इसको ऐड कर दीजिए सबको, क्या हो जाएगा? इसको कर दीजिए 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया 10। तो इसको आपने ऐड कर दिया, ऐड कर लो, साइड में आपने ऐड कर लेना, कितना इतना आ गया डिवाइड बाय 10, इट इज़ 73। ये इसका आंसर आ गया। सो वेरी इजी है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपने इसको जो एडिशन करना है, डिवाइड करना है, वो बड़ा केयरफुली करना है ताकि आप इसको आसानी से कर लें। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। 7 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको क्या दे रखा है? एक टेबल दे रखा है लाइक दिस। मैं टेबल ही बना देता हूँ ताकि आप देखने में आसानी रहेगी। ये ऐसे आपको दे रखा है टेबल, इसमें डे है और इसमें रेनफॉल है। रेनफॉल किस में दे रहा है? mm में। ठीक है, दिस इज मंडे ट्यूसडे, ठीक है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और संडे भी है, संडे। ठीक है, तो इसमें 0.0 हुई, इसमें 12.2 हुआ, इसमें 2.1, इसमें 0.0, इसमें 20.5, इसमें 5.5। क्लियर? और इसमें 1.0 संडे में हुआ। ठीक है, नाउ क्या पूछता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइंड अ रेंज निकालनी। तो रेंज ऑफ द रेनफॉल, रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल क्या होगा? हाईएस्ट इज 20.5 एंड लोएस्ट इज 0.0, तो रेंज इज 20.5, यही होगा mm। क्लियर है? ये इसका रेंज होगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट में क्या आता है? फाइंड द मीन रेनफॉल। अब मीन रेनफॉल निकालना है। सेकंड है फाइंड द मीन रेनफॉल, तो मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा आप? 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ये। ओके, तो ये अगर आपको 7 ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास? इसको कर लीजिए। करने के बाद आप देखेंगे, तो इसको ऐड करने के बाद आप देखते हैं कि आपके पास आता है 41 पॉइंट, कितना है आपके पास? 41.3 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कट जाएगा 5.9। सो दिस इज द एवरेज रेनफॉल, आपके पास ये आ गया।
and how on how many days was the rain less than the mean rainfall, तो कितने दिन में जो था कि मीन रेनफॉल से लेस था। तो आप देखेंगे, तो इसमें आप देख लीजिए आप कितना हो गया, मंडे, थर्सडे और संडे 5.9 है। तो हाउ ऑन हाउ मेनी डेज वॉज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, तो देखिए मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, तो कितना हो गया 5, तो इसका आंसर आएगा 5। क्लियर? So this is all about this exercise. Hope you will enjoy this video, and if you enjoy this video, if you learn from this video, then please like, share and subscribe, and keep smiling. Bye bye.